welcome to DDK classes. So friend, today we will discuss all the topics of arithmetic. और मैं आपको ऐसी जो ट्रिक बताऊंगा अर्थमेटिक की जो आप सोच भी नहीं सकते, आप जीवन भर उसको कभी नहीं भूलोगे। काफी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कि हमको जो एग्जाम्स आ रहे हैं अर्थमेटिक के टॉपिक हमको कवर करा दो। तो मैं आज आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक जो है पहले समझाऊंगा, फिर एक एक टॉपिक करके हम कवर करेंगे। सो अर्थमेटिक की हम बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक का मतलब होता है इसमें कई सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसमें सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका होता है परसेंटेज। तो आपके 10 से 12 टॉपिक होते हैं बच्चों इसमें, और ये टॉपिक को मैं आपके ऐसे तैयारी करा दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जीवन भर आप इसको भूल नहीं पाएंगे। मैं आप सबसे पहले आज स्टार्ट करूंगा आपका एवरेज। और एवरेज आप बिल्कुल ध्यान से स्किप मत करना मेरी वीडियोस को, शुरू से लेके एंड तक मेरी वीडियोस को देखना, तभी आपके दिमाग में ऐसा फीड हो जाएगा। ये एग्जाम में आता है, आप क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर दिमाग में से आ जाएगा एकदम, वो सोल्व करने की पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी एवरेज में सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट देखेंगे। इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं, एक एक टाइप आप ध्यान से करके चलना, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं, जौन सी भी एग्जाम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉपिक्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं हर एग्जाम में, चाहे आपका एफकेट हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और कोई भी आपका एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएसबी, एनी काइंड ऑफ एग्जाम। सो दिस अर्थमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो एवरेज का पहले टाइप ए देख लेते हैं हम। सो टाइप ए आप देखेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा आता है जो बहुत बेसिक पूछा जाता है, आपको वैल्यूज दे देंगे कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कोई भी नंबर दे देंगे, एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कोई तो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे यह पूछा जाता है टाइप ए में, ये देख लो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कोई भी नंबर दे देंगे और बोलेंगे आपसे औसत बताओ, एवरेज बताओ। तो भैया क्या होगा एवरेज, आपको कोई भी संख्या दे देंगे वो। तो बच्चों आपको ऐसे कोई भी नंबर दे देंगे वो 28, 31, 32, 30, 34। तो आपके सिंपल जो बच्चा तैयारी नहीं करता वो क्या करेगा, उसको लग जाएगा 1 घंटा ऐसे करने में। अच्छा उसको ये क्वेश्चन है मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का, इसमें उसको लग जाएगा, इसको उसमें लग जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट, और जो आप उनको भी दे सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। जो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चा तैयारी नहीं करता वो क्या करेगा, इन सब का वो टोटल करेगा, सम ऑफ दी ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म। जो तैयारी नहीं करता वो बच्चा ये करेगा, कोई भी कर लेता है इसको, लेकिन जो तैयारी करता है वो बच्चा एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है। तो क्या करता है वो, ये नहीं करेगा वो कि इन सबका टोटल करने बैठ गया, इसी में पूरा एग्जाम उसका रह जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते ही धड़ाधड़ उड़ाने हैं। सम ऑफ ऑल द नंबर में ये टोटल करके अपॉन नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 ये होता है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और आपको कैसे करना है मैं ट्रिक बताता हूं अपनी आपको कैसे करना है। आपको कोई भी वैल्यू उठा लेनी है, कोई कुछ भी उठा सकते हैं आप बीच में से। 32, जैसे मैंने 32 उठा लिया, तो मैंने 32 उठा लिया। 32 28 से कितना कम है, -4। इनमें कितना अंतर है, -1। इसमें 0 का, 30 में -2 +2। ओके, देन +2 -2 कैंसिल, एंड कितना आया, -5 बच गया। तो 32 -5 आ गया। और ये जो 5 है नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 में बैठेगा भैया। तो 5 इसका 5 में बैठेगा, तो -1। 32 -1 31। समझ में आया। आपको बस ये बात याद रखनी है, जो भी प्लस या माइनस आए वो नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड होगा, इक्वल बटेगा। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एवरेज का, ये नींव है एवरेज की, बेस समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलते अगले टाइप की तरफ। बहुत आसान टाइप है ये। अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। टाइप नंबर बी में कैसे किस प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरा। तो टाइप बी में क्वेश्चन जो आते हैं आपके, टाइप बी में क्वेश्चन आ जाएगा भैया, क्लास है स्टूडेंट्स की, उनका इतनी एज है, उनका इतना वेट है। आपको वेट दे देंगे कि भैया एक क्लास है 20 बच्चों की, उनका वेट है 23 किलो,
और कि कुछ टीचर के या किसी भी अलग मेंबर के आने से जो है वेट में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 23 students on the arrival of teacher, the average, डरना नहीं है आपको क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एवरेज इंक्रीजेज बाय 2 kg। तो भैया जो बंदा आया है वो यानी भारी भरकम आदमी आया है इसमें, जब भी तो वो 2 किलो की वृद्धि कर रहा है, और 2 किलो की जो वृद्धि कर रहा है वो सारे बच्चों में वृद्धि कर रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं उसका वेट क्या है, यानी वो 23 बच्चों में बढ़ा रहा है 2 किलो। तो भैया इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको देखना है कितने बच्चों की क्लास है, ये वेट को टी कर लेना। इन अ क्लास द एवरेज, आपसे पूछा है किसी कक्षा में 23 बच्चों का औसत वजन 31 किलो है, और किसी अध्यापक के आने से एवरेज कितना इंक्रीज हो जाता है, एवरेज वेट 2 किलो इंक्रीज हो जाता है। तो भैया क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे चीख चीख कर कह रहा है जो 23 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट है 31 किलो, 31 किलो एवरेज है। और कौन आ रहा है, टीचर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो +1 मेंबर कितने हो गए अब 24। देन 31 किलो में भैया 24 में 2 बढ़ा रहा हो, तो +24 में 2 बढ़ा रहा है जो, तो उसका वेट यहीं से पता लग सकता है आपको। 31 + 24 2 जा 48, एंड दोनों को ऐड करोगे तो 79 किलो का जो है अध्यापक है ये। आसान था, एक बार फिर समझाता हूं। 23 स्टूडेंट्स की कक्षा है, अध्यापक के आने से 24 हो जाते हैं। 24 में 2 की वृद्धि कर रहा है, दो एक वो खुद भी तो 23 बच्चे थे, एक अध्यापक हो जाएगा 24 हो जाएंगे तो 48 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 79 किलो का अध्यापक हो जाएगा। ठीक है, टीचर के वेट कितना आ गया 79 kg। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो इसके और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप की। इन अ क्लास द एवरेज एज, अब मैं एज पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल उसी टाइप से होगा जैसे वेट का होता था। 27 स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, एवरेज एज कितनी दूं, 11 दे देता हूं, एवरेज एज 11। 27 कक्षा में एवरेज एज कितनी है बच्चों की 11 साल। ऑन द अराइवल ऑफ टीचर, टीचर के आ जाने से कितना वृद्धि करो भैया, तो भैया क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेगा वो कि टीचर की एज बताओ, तो इस एज को देख के कंफ्यूज ना होइए कि वेट में तो भैया ऐसा हो गया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो वेट में था और एज में था। एवरेज का पूरा जो टॉपिक बेस्ड है वो इसी बेस्ड है कि ये आ गया वो चला गया, अभी तो एक आ रहा है जैसे ऑन द अराइवल ऑफ टीचर, फिर आगे टाइप ऐसा है कि उसमें एक से ज्यादा बंदे आएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो किस टाइप से करना है। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, सारे डाउट या क्लियर करके जाइएगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं ये 27 बच्चों की कक्षा में बच्चों का औसत वजन कितना है 11। टीचर के आ जाने से ऑन द अराइवल ऑफ टीचर एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1.5। सो 27 बच्चों की कक्षा थी। शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा, घबराइएगा ना बिल्कुल। टीचर आ गया, एक बंदा आ गया, यानी तो कितने हो गए 28 हो गए। अब 28 तो हो गए, एवरेज कितना था इनका एज का 11 वर्ष, जो ये बच्चों का औसत बता रहा हूं मैं आपको। ऑन द अराइवल ऑफ टीचर, टीचर का जाने से यानी 1.5 की वृद्धि हो गई। तो सोचिए कि उसने सब में 1.5 की वृद्धि कर दी तो वो तो बहुत ज्यादा होगा फिर तो प्लस, यानी वृद्धि हो रही तो प्लस, हमेशा प्लस, अगर घटाता तो माइनस। तो 28 बच्चों में इंक्रीज कर रहा हूं, 28 गुणा 1.5 को क्या लिख सकता हूं मैं 3/2, ये 1.5 ही है, काटोगे तो 1.5 आ जाएगा। सो 14 ये हो जाएगा, 11 + 42 कितना हो जाएगा 11 + 42
53 ईयर्स एज आ गई टीचर की। आया समझ में? ये टीचर्स एज आ गई। कितना है नहीं आसान ट्रिक? सबसे आसान ट्रिक ये मैं आपको बता रहा हूं, एवरेज में कहीं नहीं मिलेगी आपको इतनी आसान ट्रिक। टीचर एज आ गई है। तो अब जो टाइप चलेगा वो चलेगा कि एक से ज्यादा बंदे आ गए। इसको आप नोट कर लिएगा। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वो वेट को ग्राम से भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में। आपको ये आया भी था CHSL में 2017 में आया था, एक ग्राम से क्वेश्चन आ गया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं एवरेज का, ये टाइप बी के अंदर ही आता है कि एक बंदे आने से वेट बढ़ा। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये ग्राम्स में दिया गया है, ये आपको देखना है। होगा सेम वैसे ही। तो भैया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एवरेज वेट ऑफ 54 बोटमैन इज 61 kg। तो भैया 54 आदमियों के 61 किलो वजन दे रखा है किसी नाव में। ऑन द अराइवल ऑफ फैजल एवरेज वेट डिक्रीजेस बाय 200 ग्राम, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ फैजल। तो फैजल के आ जाने से 200 ग्राम जो है डिक्रीज हो गया, यानी कमी आ गई फैजल के आ जाने से। तो जो कमी आ गई, सबसे पहले तो आप ये देखिए जो हम करते आ रहे हैं, नंबर कितने हैं, कितने बोटमैन है 54 बोटमैन का औसत वजन कितना है 61 kg। तो 61 kg जो है एवरेज है किसका, ऐसे एवरेज लिख के मैं आपको बता भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या एवरेज है वो। तो 61 kg कितने बंदे आ रहे हैं, सिर्फ फैजल आ रहा है, फैजल यानी एक बंदा आ रहा है बस। तो +1, नंबर कितने थे 54 + 1 55, यानी डिक्रीज हो गया 55 हो गया है। 200 ग्राम डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस। तो माइनस कर दिया, कितने बंदे की बात चल रही है 55 हो गए फैजल के आ जाने से, गुणा किलो, ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, बचपन से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट क्लास से। 200 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा 1/5 काटा 11, तो कितने 50 किलो आ जाएगा। 61 - 11 50 kg जो है फैजल का वेट है नहीं? आसान है ना बच्चों? तो इसी टाइप से आपके सारे एवरेज के क्वेश्चन हो गए, कॉपी में आप साथ साथ करते जाइए, बहुत अच्छे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तैयारी जो होती है ना बच्चों, वो तैयारी हर एग्जाम की सेम होती है, सिलेबस कभी नहीं बदलता, सिलेबस सेम रहता है एग्जाम्स का। अर्थमेटिक बैंक में ही पूछी जाती है, NTPC में ही पूछी जाती है, CHSL में भी पूछी जाती है, UPSC में ही पूछी जाती है। तो अर्थमेटिक को बदल थोड़ी सकते हैं, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट सेम ही रहता है। टाइप C क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर देन अराइव्स, यानी एक से ज्यादा बंदे जब आएंगे किसी भी चीज में। राइटिंग पे गौर मत कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका सब कुछ क्लियर है। एग्जाम में सिर्फ आपकी राइटिंग चेक नहीं होती, आपका कॉन्सेप्ट, आपका अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका चेक होता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर देन अराइव। तो अभी तो एक बंदा आ रहा था, अब आएगा 2 से ज्यादा बंदे। तो क्वेश्चन नाउ, द एवरेज वेट ऑफ 22 पीपल इज 43 kg, यानी 22 लोगों का औसत वजन जो है 43 किलो है। एक बात को दिमाग में छाप लीजिए। ऑन द अराइवल ऑफ 2 पीपल द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 kg, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 पीपल। यानी अब एक से ज्यादा बंदे आ रहे हैं, 2 बंदे आ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो बेस है, जो आधार है, वो तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो नंबर कितने हैं 22। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर 22 बंदों का औसत वजन कितना है 43 किलो। हिंदी में आपको समझा देता हूं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, भैया किसी 22 लोगों का औसत वजन कितना है 43 किलो, और 2 बंदों का आ जाने से, 2 मेंबर्स के आ जाने से इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई एवरेज में कितने की 3 kg की। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो ज्ञात कीजिए कि उन 2 बंदों का औसत वजन कितना है। सो यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर कितना है, 2 बंदे आ रहे हैं, तो +2 कितना हो जाएगा 24, 43 था। अब यहां जो ये 2 बंदों की बात चल रही है, जितने भी मेंबर्स आएंगे उसकी गुणा इससे होगी जितना भी एवरेज होगा। तो 43, अभी तक हम
1 इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 1 की इंटू करके वही जो है नंबर आ जाता है, इसलिए 1 की इंटू करके हम दिखा नहीं रहे थे। तो 43 इंटू 2 वृद्धि हो रही है 3 kg की, यानी प्लस 24 गुणे 3 2 जा 6 4 2 जा 8 86 प्लस 24 3 जा 72, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 158 आ जाएगा। अब ये कितना किसका आया, 2 बंदों का आया ये 158। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रत्येक का बताओ, ईच का वेट बताओ, तो 158 डिवाइडेड बाय 2 79 kg का एक मेंबर है वो। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। और जो मैंने ये 5 क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपका आधा यानी 60% एवरेज खत्म हो चुका है। ये चाहे मेंबर सब चाहे 2 आए या 100 आए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप इस ट्रिक से अपनाओगे ना तो मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा एग्जाम में। कई बच्चे तो करते रहेंगे उसमें 5 मिनट लगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना 100% आपने अगर 3 महीने मेरी वीडियोस को फॉलो कर लेना तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। सो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आपके सामने अब मैं एक क्वेश्चन डिजाइन करूंगा। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपके सामने इसी क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन डिजाइन करूंगा। देखिए मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, आप भी जिसको क्वेश्चन स्ट्रक्चर करने आ गया उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो मैं आपको यही से क्वेश्चन डिजाइन करके बताऊंगा कि मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ 22 की जगह अगर 24 होता, 24 बंदों का औसत वजन, और ये 43 की जगह अगर मैं 40 कर दूं तो ये नया क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। और अब 2 पीपल्स की जगह कितने एंट्री हो रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं, इसको 3 कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उसी तरीके से मैं आपको दूसरा कराऊंगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और औसत वजन कितना बढ़ रहा है, 5। तो लो नया क्वेश्चन डिजाइन हो गया। The average weight of 24 people is 40 kg. On the arrival of 3 people, the average increases by 5 kg. Find the average of, या 5 कर लेना, find the average of, कितने बंदे आ रहे थे, 3 people, यानी इन 3 बंदों का औसत वजन ज्ञात करना है आपको क्वेश्चन में। सो 24 बंदों का है, 24 बंदों की बात चल रही है। सबसे पहले आपको ये लिखना है नंबर, कितने बंदों की बात चल रही है, 24। कितने बंदे एंटर कर रहे हैं, 3, कितने हो जाएगा, 27। क्लियर? तो एवरेज वेट देख लीजिए, 40 kg की बात चल रही है, 40 kg, और कितने बंदे आए, 3। एवरेज इंक्रीज हो रहा है कितना, 5 इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस। क्लियर? कितना इंक्रीज हो रहा है, 27 में कोई बंदा 5 की वृद्धि कर रहा है, तो यानी वो ज्यादा हो गए, ये 120 हो जाएगा, 75, यानी आपका ये हो जाएगा 255। ये कितने में बटेगा, ये 3 बंदों की बात चल रही है, ये 3 बंदों में बटेगा, तो 255 डिवाइडेड बाय 3, 8 कैरी जाएगा 5, 85 पर केजी। जितने ही बंदे एंटर हो रहे हैं ना उसको उस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल से आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। तो ये अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। और ये वीडियो आपने एक बार देख ली तो आपको दोबारा अर्थमेटिक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर अगला जो हम करेंगे वो करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, मार्च में CHSL है, जून में CGL है, तो उससे पहले मैं आप ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपका एग्जाम हो, धड़ाधड़ आपके आंसर एकदम जो है निकलते रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन में। CHSL में काफी कम टाइम देते हैं वो। तो यहाँ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ और इसी तरह मैं आपके लिए नई नई हर टॉपिक के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।